हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ राजस्थान की बहुत ही फेमस डिश बाफला दाल बाटी की रेसिपी, जो बनाने में बहुत ही सिंपल है। बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनेगी और साथ ही में एकदम टेस्टी सी दाल बनाएंगे। और इसे बनाना बहुत ही सिंपल है क्योंकि हम इसे बिना ओवन, तंदूर, कुकर के बनाने वाले हैं। एकदम सिंपल मेथड है, तो सभी लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दाल की तैयारी करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 मुट्ठी अरहर की दाल, 1 मुट्ठी मूंग की दाल, 1 मुट्ठी मैंने यहाँ पे चना दाल ली है, 1 मुट्ठी मैंने यहाँ पे ग्रीन जो छिलके वाली मूंग दाल आती है वो ली है। और आपके पास उड़द की दाल है तो आप यहाँ पे 1 मुट्ठी उड़द की दाल यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे पंचमेल दाल बनके तैयार हो जाएगी। और दाल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। अब क्या करेंगे, दाल को 3 से 4 बार वॉश करके इसको हम प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आपके पास टाइम है तो आप इसको आधे घंटे के लिए भिगो के भी यूज़ कर सकते हो, और नहीं है तो आप डायरेक्ट भी इसको यूज़ कर सकते हो। अब क्या करेंगे, इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल देंगे, फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, और थोड़ी सी हम यहाँ पे हल्दी डाल देंगे, और 1 टेबलस्पून जितना हम यहाँ पे घी डाल देंगे। तो ये बाटी और दाल घी में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, लेकिन आप ऑयल यूज़ करना चाहे तो कर सकते हो। अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे। फिर क्या करेंगे, इसको ढक के हमें 3 से 4 विसल तक इसको बॉईल करना है। मीडियम फ्लेम पे करेंगे तो 3-4 विसल में अच्छे से बॉईल हो जाएगी। हाई फ्लेम पे आप इसको नहीं पकाएंगे, वरना क्या होगा कि दाल नीचे से जल जाएगी। मूंग की दाल भी साथ में है, इसीलिए जब तक कि ये दाल हमारी पक रही साइड में आप दूसरी तैयारी कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि 4-5 विसल आने के बाद दाल हमारी अच्छे से गल गई है और सॉफ्ट भी हो गई है। तो दाल को हमें ब्लेंड नहीं करना है, ऐसे ही सिर्फ हम इसको हल्का सा मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हो कितनी मस्त हमारी दाल बनके बॉईल होके तैयार हो गई है। अब क्या करेंगे, तड़के की तैयारी करते हैं। तो तड़के के लिए मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून घी लिया है और साथ ही में 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है। तो आप सिर्फ घी से भी तड़का लगा सकते हो, या फिर सिर्फ ऑयल से, या दोनों मिक्स करके भी लगा सकते हो। तो अच्छे से गर्म हो जाए, फिर हम इसमें थोड़ी सी राई, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी हींग डाल देंगे, और 2 तेज़पत्ता और ड्राई रेड चिली इसमें डाल देंगे। और मैंने यहाँ पे 1 कप भर के यहाँ पे प्याज, उसके साथ में ही मैंने ग्रीन चिली, जिंजर और गार्लिक को भी डाल दिया था। चॉपर में ही मैंने इसको चॉप किया है, इसीलिए क्या होगा कि गार्लिक और जिंजर का जो पीस इसमें भून के जो खाने के टाइम पे मुंह में आता है, उसका टेस्ट बहुत ही मस्त आता है। लेकिन आप पेस्ट यूज़ करना चाहे तो वो भी जिंजर और गार्लिक की कर सकते हो, लेकिन एक बार इस तरह से पीसीस वाला ट्राई करना, बहुत ही मस्त बढ़िया इसका टेस्ट आएगा। तो प्याज हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, फिर हम इसमें क्या करेंगे, टमाटर डाल देंगे। तो टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाए तब तक हमें इसी तरह से इसको पकाना है। और आप प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हो, डायरेक्ट जिंजर और ग्रीन चिली से भी इसका तड़का लगा सकते हो। अब क्या करेंगे, इसमें आधा टेबलस्पून हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल देंगे, आधा टेबलस्पून जितना रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर डाल देंगे, और थोड़ा सा हम यहाँ पे गरम मसाला डालेंगे। तो ऑप्शनल है, आपको नहीं पसंद है तो स्किप भी कर सकते हो। अच्छे से सारे मसाले ऐसे ही थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, ताकि सारा ही फ्लेवर इसमें आ जाएगा। और टमाटर भी हमारे हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। तो तीखा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, ग्रीन चिली और रेड चिली। तो आप देख सकते हो कि मसाला हमारा अच्छे से भुन भी गया है और इसमें से ऑयल भी रिलीज़ हो गया है। अब क्या करेंगे, जो हमने दाल को बॉईल करके रखा था वो इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। तो प्रेशर कुकर में थोड़ा सा हम गर्म पानी डाल के इसको वॉश करके इसके साथ में ही बाद में हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। पहले दाल को इसी तरह से मसाले के साथ में ही भून लेंगे।
फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से गर्म पानी डालेंगे। तो ध्यान रहे कि हमें इसमें ठंडा पानी नहीं डालना है, गर्म पानी का ही यूज़ करना है, वरना आप ठंडा पानी डालोगे तो टेस्ट चेंज हो जाता है। इसलिए आप जब भी कोई भी दाल वगैरह बनाएं तो थिकनेस आपको सेट करने में गर्म पानी का ही यूज़ करना है। अब क्या करेंगे, अच्छे से दाल को उबलने के लिए छोड़ देंगे और इस टाइम पे आप टेस्ट कर सकते हो, जो भी आपको कम लगे उस हिसाब से आप यहाँ पे मसाले एडजस्ट कर सकते हो। अब क्या करेंगे, ऊपर से हम थोड़ी सी कसूरी मेथी इस तरह से बारीक करके इसमें डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा दाल में फ्लेवर और टेस्ट आएगा। तो एक बार इस तरह से आप ज़रूर से ट्राई करना। और ये दाल आप राइस के साथ, पुलाव के साथ में ट्राई कर सकते हो। ये पंचमेल दाल बहुत ही मस्त बढ़िया टेस्ट आता है। तो आप देख सकते हो दाल भी हमारी बहुत अच्छे से उबल के तैयार हो गई है। अब क्या करेंगे, ऊपर से थोड़ा सा फ्रेश धनिया और लेमन जूस डाल के इसको मिक्स कर देंगे। तो अब क्या करेंगे, दाल हमारी बनके तैयार हो गई है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और दाल को साइड में हम रख देंगे। तो आपको गर्मा गर्म ही खाना है तो साइड में आप उबलने के लिए भी रख सकते हो। तो दाल को साइड में रख देंगे और बाफला बाटी की तैयारी करते हैं। तो बाफला बाटी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे आधा कप सूजी ली है। उसी के सामने मैंने यहाँ पे 2 कप गेहूं का आटा और 1/4 कप जितना हमने यहाँ पे बेसन लिया है। इससे बाटी बहुत ही मस्त बनती है। और ज़रूरत के हिसाब से हम यहाँ पे वाइट तिल, आधा टेबलस्पून जितना जीरा और आधा टेबलस्पून जितनी अजवाइन हम हाथों से क्रश करके इसमें डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छा बाटी में फ्लेवर आएगा। थोड़ी सी हींग डाल देंगे और आधा टेबलस्पून जितना हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहे तो स्किप भी कर सकते हो। फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग सोल्ट डाल देंगे और यहाँ पे 3 से 4 टेबलस्पून हम यहाँ पे घी डाल देंगे। तो आप घी ऑयल कुछ भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, लेकिन घी से बाटी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो जब भी आप बनाएं तो घी में ही बाटी और दाल बनाना बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। और 1 पिंच हमने यहाँ पे खाने का जो मीठा सोडा आता है वो यूज़ किया है। इससे बाटी अंदर से एकदम सॉफ्ट, नरम, मुलायम बनेगी और खाने में बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगी। तो अब क्या करेंगे, इसका आटा हमें गर्म पानी से गूँथना है। तो हम इसमें थोड़ा सा पहले गर्म पानी डाल के हम हाथ नहीं लगा सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, चम्मच से मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम हाथों से इसका आटा गूँथ लेंगे। और इसका आटा हमें हो सके उतना हार्ड ही गूँथना है, इससे आपकी बाफला बाटी बहुत ही मस्त बनती है। तो ये रेसिपी मेरे फ्रेंड ने मेरे से शेयर की हुई थी बहुत साल पहले। तो मैं कभी कभार इस तरह से भी बना लेती हूँ। मैं बहुत अलग अलग तरीके से दाल बाटी ट्राई करती रहती हूँ और बहुत ही मस्त इसका टेस्ट आता है। मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है ये, एक बार ज़रूर से ट्राई करना। तो आटा गूँथ के हमने तैयार भी कर लिया है और इसमें से मैंने 4 लोए इस तरह से बड़े बड़े बना के तैयार कर लिए हैं। अब इसमें से हम बाटी बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 4 बड़ी बाटी बना के तैयार कर ली है। तो आपको कहीं पे भी क्रैक लगे तो आप यहाँ पे अच्छे से इसको पैक करके अब क्या करेंगे, इसको स्टीम करेंगे। तो 10 से 12 मिनट के लिए हमें मीडियम फ्लेम पे इसको स्टीम करना है। तो आप देख सकते हो कि 10 से 12 मिनट में बाटी हमारी बहुत ही अच्छे से स्टीम हो गई है और आप देख सकते हो कि इसका कलर और टेक्सचर दोनों ही चेंज हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको काट के तैयार कर लेंगे। तो मैं इसको 4 पीस में इस तरह से डिवाइड कर रही हूँ और आप देख सकते हो अंदर भी इसका टेक्सचर आप देख सकते हो और बहुत ही अच्छे से स्टीम भी हो गई है। तो सारे ही बाटी हम इसी तरह से काट के तैयार कर लेंगे। तो पीसीस आप अपने हिसाब से छोटे बड़े स्क्वायर में आपको जिस हिसाब से काटना है उस हिसाब से काट सकते हो। तो हमने इसको काट के तैयार कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे थोड़ा सा घी डाल देंगे पैन में। तो आप यहाँ पे घी ऑयल कुछ भी ले सकते हो, लेकिन मैंने पहले भी बोला था कि बाटी ऑलवेज़ घी में ही अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ पे घी गरम करने के लिए रख दिया था। तो घी अच्छा गरम हो जाए
फिर एक बार में जितनी भी बाटी आएगी उतनी हम यहाँ पे रख देंगे। तो आप इसको डीप फ्राई करना चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हो, सेलो फ्राई करना चाहे तो सेलो फ्राई भी कर सकते हो, या फिर एयर फ्रायर में भी आप इसको फ्राई करना चाहे तो कर सकते हो। आपकी चॉइस है कि आपको जैसा पसंद है उस हिसाब से आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। अब क्या करेंगे, बाटी को उलट पुलट करके अच्छे से क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती तब तक हम इसको इसी तरह से पलटाते जाएंगे और इसको रोस्ट करते जाएंगे। इससे क्या होगा कि बाहर की लेयर एकदम मस्त खस्ता क्रिस्पी हो जाएगी और अंदर तक अच्छे से सिक भी जाएगी, क्योंकि ये अंदर से तो पकी हुई है लेकिन सिर्फ हमें यहाँ पे थोड़ा सा इसको रोस्ट करना है। तो आप देख सकते हो कितनी मस्त हमारी ये बाटी क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो ध्यान रहे कि हमें गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पे ही रखना है। हाई फ्लेम पे हम इसको नहीं पकाएंगे, वरना क्या होगा कि ऊपर की लेयर हार्ड भी हो जाएगी और जल भी जाएगी, इतना क्रिस्पी नहीं बनेगी। इसलिए थोड़ा पेशेंस रखना है और लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसको उलट पुलट करके अच्छे से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प कर लेना है। तो आप देख सकते हो कितनी मस्त हमारी ये बाफला बाटी बनके तैयार हो गई है। अब क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हो कि अंदर से एकदम सॉफ्ट और बाहर से एकदम क्रिस्पी हमारी ये बाफला बाटी बनके तैयार हो गई है। गर्मा गर्म दाल के साथ में एक बार मेरे इस तरीके से ज़रूर से ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।